ये क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए जाएंगे, सम मैच दीज वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कुछ एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूरोपियन कंट्री, तो कौन सा कंट्री यूरोपियन नहीं है? तो यूएसए होगा इसका आंसर। Which country of Europe was called by Austrian Chancellor Metternich as merely geographical expression? तो मेटरनिक ने किस कंट्री को कहा था कि जोग्राफिकल एक्सप्रेशन है? तो आप लिख सकते इटली को कहा था उसने। तो धीरे धीरे आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। Who was the king of France at the time of French Revolution of 1789? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तो फ्रांस का किंग कौन था? तो लुइस 16 वहाँ का किंग था। फ्रांस के किंग को लुइस कहा जाता है। मेटरनिक वाज अ चांसलर ऑफ, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक भैया ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो वहाँ पे राजा महाराजा को चांसलर का रूप में देखा जाता है, चांसलर कहते हैं। नेपोलियन इंट्रोड्यूस हिज सिविल कोड, नेपोलियन ने अपने कुछ अच्छे काम किए थे जिसमें सिविल कोड उसने एक इंट्रोड्यूस किया था, जो वहाँ के लोगों का फरमान पत्र था। तो 1804 में करा था उन्होंने। नेपोलियन वाज फाइनली डिफीटेड इन द, नेपोलियन जो था 1815 ईस्वी में हार गया था। वाटरलू की लड़ाई हुई थी, उसमें 4 देश के राजाओं ने मिलकर लड़ाई की थी। विच फ्रेंच किंग एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ गोल्डन मीन्स, गोल्डन मीन्स की पॉलिसी किसने अडॉप्ट किया था? तो लुइस फिलिप ने किया था। लुइस फिलिप फ्रांस का एक किंग हुआ करता था। विच कंट्री आर द ऑर्गेनाइजेशन यंग इटली एंड कार्बोनरी एसोसिएशन, यंग इटली और कार्बोनरी किस कंट्री से रिलेटेड है? तो इटली से रिलेटेड, ऑब्वियसली इटली नाम लिखा हुआ तो इटली से ही होगा। कार्बोनरी आपसे पूछा जा सकता है। 3 पैट्रियोट्स कैन, तो 3 पैट्रियोट देशभक्त हैं जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में साथ दिए थे, इनमें से कौन नहीं है? तो लुइस फिलिप जो है वहाँ का नहीं, मैजनी, गैरिबाल्डी और कैबूर, ये दोनों तो इटली के ही थे, सिर्फ लुइस फिलिप नहीं होगा। विच इटालियन पैट्रियोट ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स रेड आर्मी, रेड शर्ट्स वाली आर्मी जो थी गैरिबाल्डी ने बनाया था। रेड शर्ट्स वाली आर्मी गैरिबाल्डी, आपको रेड शर्ट्स याद रखना है। द कास्ट ड्रेस वॉज इशूड बाय द मेटरनिक इन द ईयर, तो मेटरनिक ने एक कास्ट बैड ड्रेसेस यूज़ किया था। ये किस साल में उसने बनाया था? तो 1819 में बनाया था। ये डेट याद रखने का है। टू हुम डज द क्रेडिट ऑफ यूनिफाइड जर्मनी गोज, जर्मनी का यूनिफाई किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था, द ग्रेट मैन बिस्मार्क। इंडिया का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हाउ मेनी वॉर्स डिड, कितने वॉर, कितने लड़ाई बिस्मार्क ने लड़े थे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए? तो भैया 3 लड़ाई उन्होंने लड़ा था, 3 वॉर्स। हु वॉज द प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी आफ्टर यूनिफिकेशन इन 1870, जर्मनी का जब यूनिफिकेशन 1871 में हो गया तो वहाँ का राजा कौन बना? तो किंग विलियम फर्स्ट वहाँ का राजा बना। हेटेरिया फिलिका एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स वॉज फाउंडेड बाय, हेटेरिया फिलिका जो फ्रेंड्स का एसोसिएशन था वो किसने बनाया, कहाँ बना था? तो ग्रीक्स ने बनाया था। ग्रीक्स जो यूनान को कहते हैं। द ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपोल विच रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंस ऑफ द ग्रीस, एड्रियानोपोल ट्रीटी के तहत इंडिपेंडेंस मिला था ग्रीस को। तो ये कब हुआ था? 1829 में हुआ था। बाय विच नेम ऑटोमन एम्पायर, तो ग्रीस में ही ऑटोमन एम्पायर चला करता था, तो ग्रीस ही होगा इसका आंसर। ऑटोमन एम्पायर को जनरली उस्मानिया एम्पायर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रीस में ही ये चला करता था। इसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। फ्रेडरिक सोरियो जो था एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने कितनी पेंटिंग बनाई थी? तो उसने 4 पेंटिंग्स बनाई थी। तो 4 सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स होगा इसका आंसर। द फीमेल फिगर इन सोरियोस पेंटिंग, जो सोरियो का पेंटिंग था उसमें फीमेल फिगर क्या रिप्रेजेंट करती? एक हाथ में लाइट ऑफ इनलाइटमेंट था, दूसरे हाथ में उसके क्या था? द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, इंसान के चार्टर थे दूसरे हाथ में।
व्हेन डैश स्नीज, तो यहाँ पे फ्रांस स्नीज करेगा तो पूरे यूरोप में कोल्ड कैच हो जाएगा। ये मेटरनिक बाबा का कहा हुआ था, मेटरनिक ने कहा था ये। व्हेन फ्रांस स्नीज होल द यूरोप कैच कोल्ड। नेपोलियन बोनापार्ट मेट हिज डाउनफॉल इन 1815 इन द बैटल। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में हार गया था, तो किस में हारा था? तो बैटल ऑफ वाटरलू में हारा था, और यहीं कांग्रेस ऑफ वियना भी हुआ था। मेटरनिक वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो भैया ऑस्ट्रिया का चांसलर था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रेट सोसाइटी ऑफ इटली वॉज। इटली का मोस्ट सेक्रेट सोसाइटी का नाम क्या है? यंग इटली है। इटली के नाम से ही रिलेटेड है यंग इटली, ये तो याद आ जाएगा। यंग इटली वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश इन द ईयर ऑफ डैश। मेजनी ने बनाया था और 1832 ईस्वी में बनाया था। मेजनी इटली का रहने वाला था, द ग्रेट मैन। द ट्रीटी ऑफ वियना मेड इन जर्मनी अ लॉस ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। वियना में जब 39 स्टेट्स का लॉस हुआ था जर्मनी को, जब वियना की ट्रीटी हुई थी। ज़ोल्वरिन और कस्टम यूनियन वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन द इन्विटेशन। ज़ोल्वरिन प्रूशिया के इन्विटेशन पे बनाया गया था। यहाँ वर्ड इन्विटेशन है, इस वर्ड की वजह से यहाँ प्रूशिया आंसर है। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज। जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो था डाइवर्सिटी था। जर्मनी में बहुत ज़्यादा तरह के लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहा करते थे, उनकी डिमांड भी अलग अलग हुआ करते थे। डाइवर्सिटी इसका आंसर है। बिस्मार्क फॉर 3 वॉर्स। बिस्मार्क ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी टू कंप्लीट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 3 वॉर्स। तो द ट्रीटी ऑफ डैश वॉज साइंड आफ्टर द डिफीट ऑफ फ्रांस इन 1871। तो वर्साइल की ट्रीटी हुई थी। फ्रांस में वर्साइल एक महल का नाम था जिससे वहाँ के राजा महाराजा जो थे, लुइस जो थे, राज किया करते थे। द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो 1707 में जो लेड एक्ट हुआ था वो क्या बनाता है? यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन को बनाता है। द हार्डर्ड ऑफ रोसियन, रशियन को कहते हैं। द एरिया कॉल्ड बाल्कन्स कॉमनली नोन एज। बाल्कन का एरिया था ऑटोमन एम्पायर में आता है, ऑटोमन एम्पायर कहलाता है। इसके बाद हमने कुछ मैच दीज के क्वेश्चन लिखे हैं जो साथ के साथ मैच करे हुए हैं। इसे आप सिर्फ पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा कि देख सकते, नेपोलियन बोनापार्ट सिविल कोड से रिलेटेड है। प्रिंस मेटरनिक कांग्रेस ऑफ वियना, लुइस 16 फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग से रिलेटेड है। ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, सिविल कोड 1804 में दिया था। कांग्रेस ऑफ वियना तो 1815 में आया था। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट 1815 में आया था। जर्मनी बिस्मार्क से रिलेटेड है। इटली कैबूर से रिलेटेड है। ऑस्ट्रिया मेटरनिक से रिलेटेड। रशिया अलेक्जेंडर फर्स्ट से। तो इस तरह से इस पूरे पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ बात समझ में आ जाएगा। इस मैच दिस को ऐसे ही लिख लेना, ये मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन और ट्रीटी के नेम है और कंट्री के नेम। थैंक यू।